ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 1/4 का 1/4। तो क्या करना है आपको, देखिए बराबर यहाँ पर देंगे और 1/4 का लिखेंगे। फिर देखिए का मतलब गुणा होता है तो गुणा लिखेंगे, फिर 1/4। अब देखिए जो संख्याएं ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, नीचे की संख्या नीचे में गुणा। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। 1/16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। का 1/4 तो लिखेंगे 3/5 का मतलब गुणा 1/4। देखिए संख्याएं अगर कत रही है तो कता देंगे, नहीं कत रही है तो ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, नीचे की संख्या नीचे में गुणा। तो क्या करना है, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, और 5 में 4 का गुणा करेंगे 5 चौके 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 का 1/4। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4/3 का मतलब गुणा 1/4। अब देखिए ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कट रही है तो 4 से 4 कट जाएगा और बचेगा 1/3। हमारा यही 2 नंबर सवाल दिया है 2/9 का 1/7। तो लिखेंगे 2/9 का मतलब गुणा 1/7। देखिए ऊपर की संख्या में ऊपर का गुणा, नीचे की संख्या में नीचे का गुणा। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और 9 में 7 का गुणा करेंगे 9 7 63। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला है 6/5 का 1/7। तो पहले लिखेंगे 6/5 का मतलब गुणा 1/7। तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, नीचे की संख्या नीचे में गुणा। अगर कत रहा, यदि कतता तो कता देते हैं, नहीं कत रहा है तो ऊपर की संख्या में ऊपर के गुणा, नीचे की संख्या में नीचे का गुणा। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, और देखिए 7 में 5 का गुणा करेंगे 7 5 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रहिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए ऊपर की संख्याएं हमेशा नीचे की संख्याएं से छोटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है 3/10 का 1/7। तो लिखेंगे 3/10 का मतलब गुणा 1/7। तो ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, तो 3 में 1 को गुणा करेंगे 3 होगा, और 10 में 7 को गुणा करेंगे 10 7 70। 3/70 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। 2/3 गुणे 2 सही 2/3। मतलब इसको लिखना है 2/3 लिखेंगे, फिर लिखिए गुणा, फिर लिखिए 2 सही, मतलब इसको बदलेंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 3 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। क्या करते हैं, जो दिया होता है पूर्णांक में पहले इससे गुणा करते हैं इसमें। तो जितना दिया होगा इतने इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, आई बत्ता में जो होगा उसी को लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, नीचे की संख्या में नीचे गुणा। तो 8 दूना के कितना हो जाएगा 16, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। अब देखिए दोस्तों, यदि संख्या नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर की संख्या बड़ी है तो क्या करेंगे, हम इसे भाग देकर छोटी वैल्यू करते हैं। तो देखिए 9 के यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से भागा देंगे 16 में। तो देखिए 9 दूना का 18 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे, और जितना शेष बचेगा, अब कितना बचेगा 9, 16 में 9 गए कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बत्ता में 9 हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बनाएंगे, देखिए 2/7 गुणे 7/9। तो आपको क्या करना है, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर 2 बचा और नीचे कितना बचा 9। तो 2/9 हमारा यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 3/8 गुणे 6/4। तो इसे लिखेंगे 3/8 गुणे 6/4। अब देखिए बताइए, अब यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 3 बारी में, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 2 बारी में। अब ऊपर की संख्या में ऊपर का गुणा, नीचे की संख्या में नीचे का गुणा। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, और देखिए 8 दूना के कितना हो जाएगा 16, 9/16 यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9/5, 9/5 गुणे 3/5। अब देखिए कत रहा है तो कता देंगे, नहीं कतेगा तो ऊपर की संख्या में ऊपर के गुणा, नीचे की संख्या में नीचे का गुणा। तो 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, और देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा।
अब देखिए 25 से भागा देंगे 27 में, तो 25 से कम 25 जाएगा, और देखिए कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और 25 बता में हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिससे भाग देते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पहले 25 से भागा देना, 25 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2। जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भागा ले जाते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और जो भागफल आता है उसे इससे सामने लिख देते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर दिया है 5 नंबर, 1/3 गुणे 5 बता के कितना दिया है, 15/8 दिया है। देखिए 1/3 गुणे 15/8। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 15 कितने बारी में आएगा, 5 बारी में, तो इसे लिखेंगे 5/8। मेरा यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसको दिया है 11/2 गुणे 3/10। तो आपको क्या करना है, ऊपर की संख्या हम ऊपर को उड़ाते, 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 20 दूना के कितना होता है, 40 होता है। अब लेकिन भाग नहीं जा रहा है तो एक ही बार में ले जाएंगे, और देखिए 20 को नीचे लिखेंगे, जितना शेष बचेगा, अब देखो इससे भागा देंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा, तो शेष देखिए इसमें घटाएंगे, तो 20 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13। बस यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। 2/5 गुणे 5 सही 1/4। तो क्या करेंगे, पहले 2 को 5 लिखेंगे, गुणे 5 चौके 20, 21 बता के कितना हो जाएगा, 4। और देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आएगा, 2 बारी में। और देखिए गुणा कीजिए, तो 21 में 1 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। और देखिए 5 गुना के कितना हो जाएगा, 10। अब 10 से भागा देंगे, नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या से छोटी है, तो जब छोटी रहती है तो क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं, भाग देकर क्या करते हैं, उसका परफेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। तो यह मिक्स उचित भिन्न नहीं है। जब उचित भिन्न होती है तो वह ऊपर अंश होता है, नीचे का हर होता है। तो अंश से हमेशा हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अंश क्या होता है, पहले हम भागा देंगे, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20, 1 शेष बचेगा, तो 2 सही 1/10 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 6 सही 2/5 गुणे 9/7। इसे लिखेंगे, देखिए 6×5 = 6 का पहाड़ा 5 बारी, 6×5 = 30 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 32 बता के कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिख देंगे, 7/9। अब देखिए अकतरा है, नहीं कतरा है, तो आपको ऊपर के ऊपर संख्या में गुणा, नीचे के नीचे में संख्याओं में गुणा। तो देखिए 32 में 7 का गुणा, देखिए 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14। और देखिए 7 × 21, 21 से कितना हो जाएगा, 22। 224 बता के कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, और 45 से भागा देंगे इतना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 3/2 गुणे 5। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3/2 गुणे 5 सही 1/3। तो क्या करेंगे, 3/2 लिखेंगे, गुणे 5 × 15 = 16 बता के कितना हो जाएगा, 3। 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए 2 के पहाड़ा में 16 कितने बारी में, 8 बारी में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। देखिए कोई संख्या नीचे नहीं है, तो मान लीजिए बता में 1। अगर देखिए ऊपर की संख्या जब बचती है तो नीचे 1 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/5 गुणे 2 सही 3/7। तो लिखेंगे पहले 6/5 गुणे 2 7 14, 14 3 कितना होगा, 14 3 कितना होगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 बता के कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा, नीचे की संख्या में नीचे की गुणा, तो 17×5 कितना हो जाएगा, 85, 6 7 कितना हो जाएगा, 42। और देखिए 42 दूना के कितना होता है, तो 84 होता है, 84 में 1 जोड़ेंगे, 85, तब 2 सही 1 बता के 42 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं करने आता है तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाला में भाग देना है। जैसे देखिए 42 में भागा देना है, 42 का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे 42 से भागा देंगे कितना में, 2×5 = 10, 2×5 = 3 13। यहाँ पर लिखेंगे 2×5 = 3 13 बता के 5 गुणे 3। तो आपको क्या करना है, अगर गुणा करने में 13 3 कितना हो जाएगा, 39 बता के 5। और देखिए 5 7 35, 5 9 40, 5 7 कितना हो जाएगा, 35, 35 4 39 बता के 5। बस यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, और आने वाली वीडियो को इंतज़ार कीजिए। बहुत ही जल्द आपका